कि शिक्षकों का आखिरकार ट्रांसफर हो गया है। शिक्षा विभाग ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है और सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद हैं। चाय दुकान पर जो है आप चाय की चुस्की ले रहे हैं और एक तरफ ट्रांसफर की लिस्ट भी जारी हो गई है। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती थी और ये जो लिस्ट आपने जारी किया है इसमें कितना वक्त लगा? देखिए, सामने गांधी मैदान में आज बिहार दिवस का समापन समारोह है और उसी क्रम में मैं आया था और इसी उपलक्ष्य में मुझे सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की बधाई। देखिए, हम लोग लगातार इस पर समीक्षा करते रहे हैं और सबसे पहले जो सबसे कठिन कैटेगरीज हैं, जैसे बीमार है, विकलांग है और जिनके परिवार में सब समस्याएं हैं, और साथ ही साथ जो महिलाएं और पुरुष का जो अलग अलग पोस्टिंग हो गया है, उसको हम लोगों ने सोचा कि पहले उसको टैकल करेंगे, पहले उसी को हम लोग टेकअप करेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने 10,225 जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, सभी के जिन्होंने जो जिला मांगा हम लोगों ने उनको दे दिया है। अभी फिलहाल जिले आवंटित किए गए हैं। स्कूल आवंटन का जो टारगेट है, क्या लग रहा है कि स्कूल आवंटन का टारगेट आपने 10 अप्रैल से शुरू किया है, वो कब तक पूरा होगा? देखिए, हम लोगों ने पहले मांगा है। देखिए, हम लोगों ने जो उनके आवेदन पत्र हैं 10 ऑप्शंस उन्होंने दिए थे, उसी के आधार पर हम लोगों ने उनका जिला अलॉटमेंट किया, जो जिला उन्होंने मांगा था। अब ये स्वयं संतुष्ट पहले हो लें कि भाई हम लोग का जो जिला अलॉटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है। ऐसा ना हो कि हम लोग स्कूल अलॉट कर दें, उसके बाद फिर शुरू हो जाएं कि भाई हम तो इस जिले के लिए तैयार नहीं थे, हमको ये था वो था, और बार बार ये होता है। तो हम लोगों ने इसलिए पब्लिश कर दिया है कि भाई ये जिला आपको अलॉटेड है और अब हम लोग आपके ज़िले में आपके द्वारा जो इच्छित स्थान आपने मांगा है उसको हम लोग अलॉट करेंगे। तो ये पहले हम लोगों ने नोटिस दिया हुआ है और हम लोगों ने उसमें ये भी दिया है कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल हम लोग स्कूल अलॉट करेंगे। जी, अभी बाकी जो बचे हुए हैं, खासकर पति पत्नी तक का आपने ट्रांसफ़र किया है। अब जो पति हैं, उसके अलावा दूरी वाली महिला हैं, उसके बाद फिर पुरुष हैं, इन लोगों का टारगेट कब तक है सर? देखिए, सबसे पहले हम लोग का उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं तो सबसे पहले ये है कि जो महिलाओं पर ही हम लोग पहले उनका समाधान करेंगे और हम चाहते हैं कि पहले सब महिलाओं का समस्या का समाधान हो जाए। तो दूरी वाली जो महिलाएं हैं उसमें करीब 40,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो अन्य जिलों के हैं, तो पहले उनका हम लोग समाधान करेंगे और इसी सप्ताह हम लोग उस 40,000 का भी हम लोग लिस्ट निकाल देंगे। अंतर जिला की अगर बात करेंगे तो इंटर और इंट्रा हम जो देख पा रहे हैं, तो जो अभी सेम जिला वाले हैं उनका ट्रांसफ़र कब तक होगा? देखिए, वो अपने ज़िले में ऑलरेडी हैं, इसलिए पहले तो उनको वेट करना चाहिए। 1,90,000 की बात है, उनको वेट करना चाहिए। पहले दूसरे ज़िले से जो आ रहे हैं, पहले उनको अपना ज़िला अलॉट हो जाए, उसके बाद फिर वो तो अंदर ही हैं, वो तो कभी भी करा सकते हैं। 60 किलोमीटर वाले भी हैं, 70 किलोमीटर वाले भी हैं। देखिए, बहुत हैं। अब मुझे तो आवेदन पत्र आते हैं किशनगंज से, वो जाना चाहती है गया, या गया से वो जाने चाहते हैं बेतिया। सेम जिला में भी सर 70 किलोमीटर वाले भी हैं, 60 किलोमीटर वाले हैं। वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, वो उनकी स्थापना अपना अलग है, सेम डीओ है, सेम प्रशासन है, सेम चेयरमैन है, डीएम है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वो टाइम वैसे भी नहीं लगना है और क्रम अनुसार वो अपने जिले में करते रहेंगे। लेकिन जो दूसरे जिले से आना है, जिसमें विशेषकर राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब अप्रैल तक ये टारगेट है आपका कि 1,90,000 जो आवेदन मिले हैं उसमें हम पूरी तरह से स्क्रूटनी करके उसको। देखिए, हमारा ये उद्देश्य है कि पहले जो बाहर के ज़िले हैं, जो बाहर दूर दूर हमारी महिलाएं लेडी टीचर्स पोस्टेड हैं, पहले उनका समाधान पहले जल्दी हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं के साथ है। तो पहले वो हो जाएगा और ये जो दूरी वाला भी मैं इसी सप्ताह 40,000 के आसपास है, वो भी इसी सप्ताह हम लोग निकाल देंगे। मतलब इसी महीने में? नहीं, हाँ, मार्च में ही निकाल देंगे। पति का करेंगे, वो पहले करेंगे? पति थोड़ा वेट करें, पुरुष थोड़ा वेट करें। अब अचानक मेरा मतलब भरमार है, हमारे पास अभी 10,000 है, फिर मुझे हेडमास्टर का भी पोस्टिंग करना है, मुझे बहुत सारा करना है। एचएम और एसटी को लेकर आपने क्या सोचा? और टीआरई 3 भी हमको पोस्टिंग करना है, इसलिए सबसे पहले जो कष्ट हमारी लेडी टीचर्स झेल रही हैं, पहले उसका मैं समाधान निकालने की कोशिश में हूँ। उसका एचएम का पोस्टिंग करना है, फिर टीआरई 3 का पोस्टिंग करना है और उसके बाद पुरुष की बारी आएगी, तो थोड़ा वेट पुरुषों को करना पड़ेगा। टीआरई 3 के बाद पुरुष की बारी? हाँ, टीआरई 3 के बाद पुरुषों की बात है। अच्छा, ये जो एचएम और एसटी वाला है, इसमें आपने क्या सोचा है? इनकी पोस्टिंग कब होगी? स्कूल आवंटन किस तर्ज पर होगा? मतलब ये तो डिमांड हो रहा है कि हम पंचायत के आसपास में दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ब्लॉक तक आए हैं कि ऑप्शन लेंगे आप?
पहले वो डेटा मैं देख रहा हूँ। देखिए बहुत डेटा देखना पड़ता है, बहुत ही कठिन एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है 48,000 है, पूरा स्टडी करना पड़ता है, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई करता खुद हूँ और मेरे कार्यालय को भी ये बात पता नहीं रहती है कि कौन कहाँ पोस्टिंग हो रहा है। इसलिए बड़ा कठिन काम है ये, ऐसा नहीं है। मतलब क्या ब्लॉक दे रहे हैं या पंचायत भी दे सकते हैं? अब मुझे पहले समीक्षा करने दीजिए। लेकिन फिर भी अपने नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं समीक्षा करने दीजिए, पहले समीक्षा करूंगा उसके बाद बताऊंगा। और अभी तो केवल इस महीने आप इंतज़ार करिए, जो दूरी वाला है वो मैं कर दूंगा, दूरी वाला कर दूंगा, उसके बाद देखेंगे। HMST वाला अप्रैल में चांस है? हो जाएगा। वो तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी कि HM का हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर अप्रैल माह में देंगे। अच्छा, ये TRE 3 वाले जो हैं वो भी अब लगातार ट्विटर पर भी कैंपेन कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग और स्कूल आवंटन है, ये कब से हो रहा है? वो भी हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम लोग अंतर जिला ट्रांसफ़र करते हैं तो सभी जिलों की वैकेंसी भी बदल जाती है, तो उसको देख के फिर हम लोग TRE 3 पहले करेंगे और HM भी कर देंगे। मतलब कोई टारगेट होगा ना अप्रैल में, फर्स्ट वीक में? अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, सबका कंप्लीट हो जाएगा। TRE 3 वाले मेरा विचार है अप्रैल में सबका कंप्लीट हो जाएगा, सबका कर देंगे। सब पूरा। अप्रैल के बाद हमको नहीं लगता कोई छूट जाएगा। अच्छा, ये जो 10 ऑप्शन जो मांगे गए हैं अभी जो ट्रांसफ़र वाले का, इनका ऑप्शन अगर फुल फिल हो जाता है तो ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो उनके लिए कब से आवेदन फिर होगा? देखिए हम लोगों ने ये कहा है कि अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो करीब 150-200 लोगों ने बांकीपुर हाई स्कूल दिया है और करीब 400 लोगों ने गर्दनी बाग हाई स्कूल अब भरा है। अब ऐसी परिस्थिति में हमने इतना ही बोला है कि भाई अगर हमको नहीं मिला, वैकेंसी नहीं मिला, तो अगर बोला कहीं जो स्कूल में रिक्ति हम लोग कर देंगे जी। लेकिन बार बार ये मांगने की प्रक्रिया हम लोग अगर करते रह जाएंगे तो पता चला साल भर यही होता रहेगा। शिक्षा विभाग में बहुत सारे काम हैं। काफ़ी डर बन गया था क्योंकि आप पहली बार 35 निकाले, उसके बाद फिर देखा गया कि मतलब 150, 200, 225 इस तरह से बढ़ रहे थे। सबको ये लग रहा था कि ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग से संभव नहीं है। मतलब बहुत तरह के मतलब मैसेज भी देखने को मिले इस दौरान, ट्विटर पर कैंपेनिंग हुआ। क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती थी और आगे भी इतनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है और कंप्यूटर ही इसको करता है। करीब कंप्यूटर एक बार चलने में 7 दिन लगते हैं। ये छोटा मोटा एक्सरसाइज नहीं है और 7 दिन उस कंप्यूटर को चलाना पड़ता है। उसके बाद वो आउटपुट निकालता है, उसके बाद चेक करते हैं कि कहीं विसंगतियाँ नहीं हैं, फिर अगर कहीं गलती हो जाती है फिर चलता है। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है किसी विभाग के लिए कि 1,90,000 टीचर का पोस्टिंग कर दें। अभी इसलिए हम लोग अब कर चुके हैं। अब तो हम लोग का ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गया है। अब 40,000 का भी हो ही जाएगा इस सप्ताह। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टेकअप कर लें। हम लोग अब सिस्टम इतना रोबस्ट हो गया है कि हम लोग 1 लाख टीचर का भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। क्या